इस परमात्मा के साथ जुड़ना है। जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो खुद ब खुद वो सहजता मन में आ जाती है। दिल एक बहुत ही साफ बनता जाता है। अपनी कमियां खुद ही जब हमें दिखती हैं तो उसके सुधार की ओर हम चल पड़ते हैं, क्योंकि ये समझ आ जाती है बात कि ये परमात्मा जो ये चाहे दिखने में इसका आकार ये निराकार रूप है, इसका आकार नहीं। और कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लें तो परिभाषा भी यही कि ये ना कट सकता है ना गीला हो सकता है, इसकी शुरुआत अंत नहीं है, ये इतना विराट है। तो ये जो पत्ते पत्ते डाली डाली कण कण में रहने वाला परमात्मा है, जब इसके दर्शन हो जाते हैं तो ये जीवन भी हमारा इसके जैसा ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार कि कैसे फिर खुद भी चाहे तन मनुष्य का है पर अंदर ये परमात्मा ही बसा है। तो जब वही परमात्मा हमारे अंदर और सामने वाले के अंदर, तो मन से भेदभाव खत्म हो जाते हैं। ये किसी के लिए बुरी नियत नहीं रखता, ये दिल हमेशा एक समर्पित रूप में किसी के लिए भी कोई भी तरह की सेवा हो सके तो वो करने के लिए तत्परस्त रहता है। और संतों ने तो युगों युगों से यही सिखाया है कि चाहे एक दीपक भी हो अंधियारे रास्ते में तो वो एक रास्ता दिखाने के काम आता है। वैसे ही संत तो खुद ही जले हुए दीपक होते हैं जो युगों युगों का अंधेरा चाहे हो पल में दूर कर देते हैं। तो वही बात कि इस संसार में आने का मकसद ही यही कि ये परमात्मा की जानकारी हो जाती है, उससे हमें अपनी जानकारी हो जाती है कि हम एक शरीर ही नहीं, हम शरीर ने तो कुछ सालों की यात्रा करके ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा, इसकी यात्रा जो अनेकों बंधनों में पड़ी हुई, और ये मोक्ष की प्राप्ति, ये सैल्वेशन, ये मुक्ति, ये भी संभव है। पर जीते जी इस इंसानी योनि में ही इस परमात्मा को जानना होगा। तो कैसे जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात लेके अपना मुख उजला कर लेते हैं और कोशिश में रहते हैं कि जन जन तक पूरे संसार में ये एक ज्ञान फैले, और साथ ही अपने जीवन का भी सुधार, ये सत्संग भी आते हैं तो संतमति वाले सभी संतों के साथ रहकर ये वाणी जब कानों में पड़ती है तो सिर्फ कानों तक नहीं, ये दिल में, दिमाग में, जीवन में उतरती है। और उसी तरह ये मन हर समय जो अपनी तार इस परमात्मा से जोड़ लेता है, ये लिव जुड़ जाती है, तो फिर हर समय ही सिमरन होता है। ये कोशिश कि किसी के जीवन में हम आराम किस तरह पहुंचाए, मन इतना विनम्र हो के सेवा भाव में रहता है। तो कैसे जहाँ सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम इस निराकार को हमेशा याद रख सकते हैं, वहीं साथ में ये सार जो प्रकृति की बात आती है उसको भी सुंदर जब बना है तो हमारा ही ये कर्तव्य है कि किसी भी जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे हम आँख ना बंद करें कि जहाँ एक घर परिवार, एक समाज में जन्म लिया है तो स्पिरिचुअल के साथ साथ ये अपने सामाजिक कर्तव्य भी हमारे हैं। ये धरती को निखारना है, अपने अंदर का जहाँ प्रदूषण हटाना है, बाकी संसार में ये फिज़िकल पोल्यूशन भी हटाना है। उसके लिए जो जो भी हो सके, चाहे ये पेड़ उगाने या फिर अन्य जितनी भी साफ सफाइयाँ, रक्तदान इत्यादि जो आप महापुरुष कब से करते ही जा रहे हैं, वननेस वन में भी अभी हाल ही में वो किया, तो कैसे एक हर समय की सेवा।
तो जैसे ये स्थान भी दासी ने जब सुना कि मंडी, तो कितने अलग अलग तरह से ये ख्याल आए कि ये मंडी एक, जैसे अगर पंजाबी में बोलते हैं तो बड़ा डिम बुझा बुझा, तो क्या एक हम वैसे मंडी हैं जो बहुत ही मन को अपने बुझा कर चल रहे हैं, या एक ऐसे हैं कि जो मन दी, जो हमने मन में प्रभु परमात्मा बसा लिया है, तो इस मंदी राह भी फिर मुबारक है, ऐसे वाली मंदी में है या कैसे। तो ये शहर के नाम से भी जहाँ मन की बात आती है कि हमने अपने मन को किस तरह इस प्रभु परमात्मा पे हमेशा स्थिर रखना है, तो यही स्लोगन भी जो दासी के पीछे, एक को जानो, एक को मानो, एक आओ, कि कैसे हम जब खुद ये वननेस इस परमात्मा के साथ कायम कर लेते हैं, तो फिर जितनी भी ये परमात्मा की कुदरत है, इस कादर की क्रिएशन, तो उसके साथ भी फिर एक होना तभी संभव होता है। ये यूनिटी, एक प्यार, एक एकत्व, ये भी प्यार स्थापित हो जाता है जब इस परमात्मा से प्यार, तो इसकी पूरी रचना से प्यार। और उतना ही किसी के लिए ऊंचा नीचा वो दृष्टि नहीं, गैर कोई नहीं है, सब अपने हैं। तो जब इस दृष्टि से एक को जानते हैं, इसके साथ एक होते हैं, फिर इसको मान के पूरा संसार ये एकत्व के भाव से रह सकता है, घरों में वो फिर प्यार आ सकता है। बस शुरुआत जो भी आज भी संत महात्मा बोल के गए स्टेज से, कि कैसे एक शुरुआत ही भक्ति की, ये ब्रह्म ज्ञान है, इस प्रभु परमात्मा जो रचनहार है पूरी सृष्टि का, इसको जानने के बाद ही ये भक्ति शुरू होती है। नहीं तो उससे पहले हमें सिर्फ अनुमान ही होता है कि परमात्मा क्या है। पर जब जिसको देख लेते हैं, जिस प्रकार अगर कोई बच्चा स्कूल जाता हुआ घर आकर अपनी घर परिवार, अपने माता पिता को बोलता है मेरी स्कूल की टीचर ऐसी है वैसी है, तो एक माता, एक मदर सिर्फ अनुमान ही लगा सकती है कि ये टीचर ऐसी होगी। पर जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जब एक दिन रिज़ल्ट का सारे ही एक पेरेंट्स को स्कूल में पहुंचना होता है, और वो टीचर से भी हूबहू एक सामने बैठ के एक देखते हैं, तो समझ में आता है कि हम अनुमान क्या लगा रहे थे और ये क्या है। उसी प्रकार जो ये प्रभु परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, वो इतना नज़दीक है जितना नज़दीक हमारे शरीर की एक पलकें जो होती हैं आँख की, उसी आँखों से ज़्यादा नज़दीक ये परमात्मा है। ये जब समझ आ जाती है, इसके जब दर्शन हो जाते हैं, तो ही समझ में आता है कि वाकई ही हमारा हाल भी उस मछली की तरह ही था जो समुंदर में तो थी पर हर समय पानी को ही ढूंढती रही। तो किस प्रकार एक जानकारी लेकर अपने जीवन को चलाने के लिए, और आज ये भी हमने सत्संग में बार बार सुना कि अक्सर ये इच्छुक होना एक हर एक का, जो संसार में आके ये माया उलझ जाते हैं जब, तो वो इच्छुकता, ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा परमात्मा को प्राप्त करने की कहीं ना कहीं खो जाती है। हमें ये लगता है कि जीवन में अभी जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं एक सोच, एक रुक कर एक पल अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर भी सोचना, एक आध्यात्मिक पहलू को एक उत्सुक करना, ये जिज्ञासा जहाँ जिसमें हुई है, तो उसी ने फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी की है। और ये कितनी इंटेंसिटी, ये कितनी गहरी जिज्ञासा होनी चाहिए, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी अक्सर हम सब ने सुनी होगी कि एक व्यक्ति जाता है अपने गुरु के पास और बोलता है
कि ये ज्ञान चाहिए, ये बोध चाहिए, तो उसका गुरु एक नदी